पामिस्ट्री में आज हम किसी लाइंस की बात नहीं करेंगे पाम में, हम एक हैंड के टाइप की बात करेंगे। जैसे हैंड की टाइप्स अलग अलग होते हैं, फिलोसफिक, साइकिक, कॉनिक, एलिमेंट्री। और उसमें से हम एक जो हैंड है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन, दैट इज़ फिलोसफिक हैंड। इस हैंड का जो मीनिंग होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कि फ़िलोसफ़िक हैंड किस टाइप का दिखता है। जैसे कि आप इस हैंड को अगर देखो, इसकी जो स्किन है दैट इज़ नॉट वेरी फ्लैपी, और स्किन थोड़ी इसकी टाइट सी है। इसके फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं वो बाहर की तरफ डेवलप्ड हैं, और इसमें से इनकी जो वेन्स हैं थोड़ी थोड़ी वो भी नज़र आ रही हैं। और ओवरऑल की इसकी जो स्किन है वो फ्लैबी नहीं है, थोड़ी हार्ड स्किन है इसकी। जैसे होते हैं ना कईयों के बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हैंड, ये वैसे हैंड्स नहीं होते, थोड़े से ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। इनकी फिंगर्स बोनी टाइप होती हैं, मतलब बोन्स ज़्यादा इसमें फील होती हैं अगर आप ऐसे हैंड को टच करके देखोगे तो। नेल्स की शेप जो होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों का हाथ ऐसा है तो वो किस तरह के पर्सन्स हैं, और बाद में बात करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर वन, आप एक मटेरियलिस्टिक पर्सन नहीं हो, मतलब कि आपको ऐसे होर्डिंग करने की आदत नहीं है कि मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ वो भी इकट्ठा कर लूँ, या फिर मेरे पास मतलब मैं किसी को खा जाऊँ या किसी को मैं यूज़ कर लूँ। आपके माइंड में ऐसी चीज़ें तो दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं है। किसी को यूज़ करना अपने फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो इन सारे मैटर्स में आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि आपको होर्डिंग की आदत ही नहीं, तो उससे जो कई बार लिंक्ड होती हैं बैड हैबिट्स, तो वो तो आप में होना इम्पॉसिबल है। प्रायोरिटी जो आपकी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हो, चाहे वो बुक से हो या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से हो, कि किसी को देखकर आप सीख रहे हो, जो गलतियां लोग कर रहे हैं वो आप अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते। इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, आप फोकस करते हो कि आपके सामने कोई कैसा लाइफस्टाइल जी रहा है, उससे कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। आप इतनी डीप नॉलेज गेन करने में हमेशा उसके लिए एफ़र्ट्स करते रहते हो, और आप हमेशा सीखते रहना पसंद करते हो। आप मैनकाइंड की स्टडी करते हो, ह्यूमन नेचर की स्टडी करते हो, ह्यूमन हैबिट्स की स्टडी करते हो। कोई किसी तरह का है, वो ऐसा क्यों है। कोई खुश रहता है तो उसकी वजह क्या है, मतलब उसका माइंडसेट कैसा है कि वो इतना खुश रहता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा सैड है तो क्या ऐसी चीज़ें हो गई कि वो बहुत ज़्यादा सैड है। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें ठीक किया जा सकता है लेकिन उस पर्सन को पता नहीं चल रहा। आप उसकी हेल्प भी करने की कोशिश करते रहते हो। और कई बार कोई पर्सन दुखी होता है, आपको समटाइम्स जैसे आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हो, आपको लगता है कि प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी थी और इसे सॉल्व करना भी बहुत आसान था, और कई बार वो पर्सन जैसे रीच आउट नहीं कर पा रहा होता अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, तो आप हमेशा रेडी रहते हो कि आप उसकी हेल्प करो और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। ह्यूमन नेचर को जैसे आप ऑब्ज़र्व करते रहते हो हमेशा, तो ये कितने सालों का एक्सपीरियंस आपके पास इकट्ठा होता जाता है, तो आप किसी चीज़ को इस तरीके से समझाते हो कि कई बार किसी पर्सन के लिए ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि आप क्या समझाना चाहते हो। मतलब जो आपके वर्ड्स की सिलेक्शन होती है, जो आपकी लैंग्वेज रहती है, वो समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इतनी एफिशिएंसी के साथ में समझाते हो कि वो पर्सन का जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, वो आपकी थॉट प्रोसेस से अलाइन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश करते हो कि उसके लेवल तक पहुंच के आप उसको समझा। ये आपकी नॉलेज होती है जो आपको फिर बाकी लोगों से अलग करती है, सुपीरियर करती है। आपकी नॉलेज ही आपको पावर भी देती है। इन एक्सपीरियंसेस की वजह से, दूसरों को ऑब्ज़र्व करने की हैबिट की वजह से आपकी जो नॉलेज होती है वो इतनी गेन हो जाती है कि अगर तो आप कभी प्रीच करते हो, मतलब कि कोई प्रीचिंग देते हो किसी को, वो भी बहुत ही सबसे अलग होती है। और अगर आप कोई ड्राइंग या पेंटिंग करते हो या फिर आप कोई पोइट्री करते हो, तो ये सारी चीज़ें ही बहुत ही यूनिक टाइप की होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। आप बहुत ही रियल हो, आपको ड्रामा या ड्रामा करने वाले लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और आप उन्हें कुछ कहने की बजाय जस्ट इग्नोर करते हो बस, ताकि आपका कोई टाइम इस तरह की ड्रामेबाजी में वेस्ट ना हो जाए। ज़्यादा करके अगर आप कहीं चेक करने की कोशिश करो तो आप पाओगे कि इंडिया में ज़्यादातर ऐसे लोग वो होते हैं जो नॉलेज सीकर होते हैं, जैसे कि या तो ब्राह्मण्स हो गए, योगी हो गए, या फिर और जो रहस्यवादी बातें करते हैं, वो लोग इस सारी कैटेगरी में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो समाज सुधारक होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप पोजेसर हो ऐसे हैंड के, तो आप डीप थिंकर हो, आप छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हो,
इवन बोलते टाइम आप छोटे छोटे वर्ड्स का भी बहुत ध्यान रखते हो। और इस चीज़ का आपको कह लो कि आपको पता है कि ये आपकी स्किल है कि यू आर वेरी मच केयरफुल अबाउट स्मॉल थिंग्स। आप छोटी छोटी चीज़ों का जैसे कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, तो कोई ऐसी बात हो जाए, कभी आप किसी से हर्ट हुए हों या फिर कभी कोई ऐसी बात हो जाए जो आपको अच्छी ना लगी हो, मे बी आप रिएक्ट ना करो उस पे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक वो याद रहती है। आप किसी से रिवेंज लेने का नहीं सोचते, लेकिन जो ऐसी कोई बात किसी ने कर दी या ऐसी कोई हरकत किसी ने कर दी, आप इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग रूड टू दैट पर्सन, आप ऐसे करते हो कि आप उसे इग्नोर कर देते हो और फिर से अपने काम पे फोकस करते हो। ऐसा नहीं कि आपको वो बात फील नहीं हुई या फिर उस चीज़ ने आपको कोई ठेस नहीं पहुंचाई, पहुंचाई भी हो सकती है, लेकिन आप रिवेंज नहीं लेते, इग्नोर करना सबसे अच्छा समझते हो। ऐसा भी आप इस वजह से कर पाते हो क्योंकि आपके पास पेशेंस बहुत होती है। दिस इज़ ओनली ड्यू टू पेशेंस कि आप अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर पाते हो, इतना आप किसी के बारे में सोच पाते हो, किसी चीज़ को आप इतना अंडरस्टैंड कर पाते हो, लोगों के नेचर को समझ पाते हो। ये पेशेंस की वजह से ही है, क्योंकि जिस पर्सन के पास में पेशेंस नहीं है वो इतना टाइम टिक नहीं पाता, और आप में टिकाव, ठहराव, पेशेंस बहुत ज़्यादा है। आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की वेट करते हो और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती भी हैं और आप उनका प्रॉपर यूज़ भी करते हो। एक चीज़ जो आपके बारे में इम्पॉर्टेंट है आपको बताना, वो ये है कि आपके जो फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं, अगर वो डेवलप्ड होते हैं तो आप थॉटफुल रहते हो, मतलब किसी चीज़ को सोचते जाना, समझते जाना, ऑब्जर्व करते जाना, जो आपकी नॉलेज को फिर एनहांस करता है। लेकिन इस चीज़ को नेगेटिवली बिल्कुल मत लेना, इस चीज़ को अपनी ओवर थिंकिंग मत बना लेना, मतलब नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट मत करना। आप जितना किसी को समझते हो, कितना जितना किसी को जानते हो, ये सारा पॉजिटिवली होना चाहिए, आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए होना चाहिए, ना कि आपका पूरा जो माइंड सेट है वो आप इसे नेगेटिव कर लो पूरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए सजेशन ये है